संजना, आप बताओ। संजना, संजना यादव, आप बताओ। प्रिया, आप बताओ। यस मैम। मैम, जो हम्म। बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया के सेल पे हम्म। अटैच होता है। तो वो अपने हम्म। डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट करता है। फिर उसके जो डीएनए हम्म। रहते हैं वो हम्म। बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म कर देते हैं और अपना एक अलग से मतलब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब हम्म। उनके जो वो वायरस बन जाते हैं तब वो डॉटर सेल के फॉर्म में बैक्टीरिया से बाहर निकल जाते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें एक लाइसिस प्रोसेस होती है, वो आपने नहीं बताया। मैम, उसमें जो डीएनए फॉर्म होता है फिर वो हम्म। डॉटर वायरसेस के फॉर्म ले लेते हैं। हम्म। फिर वो उसके फिर उसके बाद सेल वो को उससे बाहर निकल क्या जाते हैं करेंगे? बैक्टीरिया से। सेल सेल को हाँ, बर्स्ट करके। सेल को बस करके निकलते हैं, तो सेल क्या होता है, डिकम्पोज होता है। यस मैम। हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आज का इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आपके कॉलेज में भी पूछा जाएगा, तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बैक्टीरियोफेज आपके सिर्फ 12th तक के बेस नहीं है, ये इवन एवरी क्लास में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैक्टीरियोफेज, क्योंकि इसकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस बहुत है। ये इकोनॉमिकली हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। मतलब अब समझ सकते हो कि गंगा वाटर पे है, तो गंगा वाटर पे अगर हम गंगा वाटर घर पे लाते हैं तो उससे कितने फायदे होते हैं। उस गंगा वाटर पे बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जो सारे बैक्टीरिया से सारे वायरसेस जो सेल्स होते हैं उनको किल करता है। कल से जो भी क्लास अटेंड करेगा वो 5 to 10 मिनट्स पहले तो मुझे ओरल टेस्ट का आंसर देगा। और ये नहीं कि सिर्फ दो आंसर दे रहे, सभी आंसर देंगे, इंक्लूडेड ऑल। सिर्फ एक नहीं, इंक्लूडेड ऑल सभी आंसर मुझे देंगे, क्योंकि बेटा मैं एक को पढ़ा रही हूँ, आई मीन टू से आपकी पूरी क्लास को पढ़ा रही हूँ, मैं दो लोग को नहीं पढ़ा रही हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? यस मैम। क्या मैं सिर्फ दो लोगों को पढ़ा रही यस हूँ? मैम। ओके, तो यहाँ तक हो गया था। देन स्टार्ट करते हैं विरियोड्स। आप लोग को लगता है बहुत डाउट है, इसलिए चुप रहते हो। बहुत डाउट है क्या बेटा? नो मैम, समझ आता है। यस नहीं मैम, डाउट है समझ तो में बोल आता दो, है सब। मैं क्लास नहीं लूंगी फिर नेक्स्ट डे से। हम्म। आप लोग डिसाइड कर लो कि मैम को पढ़ाना चाहिए कि नहीं। मैम, पढ़ाना चाहिए। तो आंसर देना चाहिए या नहीं? मैम, देना चाहिए। फिर क्या आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के किसी मैम ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया? मैम, बहुत किए हैं। फिर बहुत। क्यों आंसर नहीं करते हैं, क्यों आंसर नहीं करते आप लोग? क्या मैं न्यू हूँ जो मैं फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ? हाँ? नो मैम, ऐसा नहीं है। फिर क्यों आंसर नहीं करते आप लोग? मैम, पता नहीं अच्छा इन लोग ठीक क्यों है नहीं बेटा, करते हैं। आप देख के बता दो, आप देख के बता दो, एटलीस्ट सही तो बताओ, कुछ तो बोलो। देख के ही बोल दो, नेक्स्ट क्लास से देख के बोल देना आप, उसमें मैं खुश रहूंगी, लेकिन आपकी स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट मिड टर्म कैसा जाएगा। चैप्टर 3 कंप्लीट होने वाला है, चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं ओरली। मैम, कल से जो पढ़ेगा उसी को ही एडमिट करना। हम्म, ठीक है।
बेस्ट आइडिया है। ओके, विरियोट्स। विरियोट्स क्या होते हैं? T.O. Diner 1971 discovered a new infectious agent which were the similar than viruses and cause plant like potato, spindle tuber disease, citrus exocortis disease. These are free RNAs devoid to nucleoprotein coat. The RNA has low molecular weight and it's tightly folded and located inside protein coat of a true viruses. Uh, Virusoids require the इसका 2 मिनट। Requires the assistance of virus for their replication. Pathogenic disease and name of disease। देखो क्या होते हैं विरियोट्स। अभी तक के हम वायरस पढ़ रहे थे। विरियोट्स क्या होते हैं? इसकी खोज की, इसे डिस्कवर किया डाइनर ने 1971 में। डिस्कवर्ड किया न्यू इन्फेक्शन एजेंट के रूप में, विच वेयर द स्मॉलर देन वायरस, बहुत स्मॉल होता है और ये कॉज करता है प्लांट में प्लांट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और सिट्रस में एक्सोकॉर्टिस डिजीज। सिट्रस मतलब कि या तो आपका ऑरेंज हो सकता है या लेमन हो सकता है, ठीक है। जो भी सिट्रस जो प्रॉपर्टीज वाले होते हैं प्लांट, उन पे ये क्या करता है? वायरस अटैक करता है। दीज आर फ्री आरएनएस डिवॉइड द न्यूक्लियोप्रोटीन कोड। इस पे जो कोटेड रहता है वो फ्री होता है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन कोड से बना होता है। द आरएनए हैज द लो मॉलिक्यूलर वेट एंड इट इज टाइटली फोल्डेड सर्कुलर टू लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होता है, मतलब राउंड शेप होता है। virus sorts or the satellite RNAs Rendell it at 1981। इस जो RNAs होते हैं, जो ऊपरी जो लेयर्स होते हैं, ये कवर कहते हैं, वो सैटेलाइट की तरह दिखते हैं। जैसे आपने कोरोना वायरस देखा, वो एक तरह का एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है, जैसे आधा चांद। वो उस आधे चांद से क्या करता है? अपने आप को बैठाता है। तो इसमें भी विरियोट जो होता है एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, मतलब सैटेलाइट के स्ट्रक्चर से उसके स्पाइंस बने होते हैं। दिस इज स्मॉल सर्कुलर आरएनए सिमिलर टू विरियोट्स बट आर लोकेटेड इनसाइड प्रोटीन कोट। इसके अंदर का जो कोटेड होता है वो प्रोटीन का बना होता है। एंड ऑफ अ ट्रू वायरस विरियोट्स रिक्वायर द असिस्टेंट ऑफ वायरस फॉर देयर रेप्लिकेट। यही जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट के लिए इसको हेल्प बनाता है या असिस्ट करता है। कौन कौन से प्लांट वायरस हो सकते हैं? क्रिस्नाथेमिनम स्टन विरियोट्स CSV। नेम ऑफ डिजीज क्रिस्थानिमम स्टन डिजीज। कुकुम्बर प्लेटीफ्रूट विरियोट्स CPFV। हाईलाइट करो बेटा, ये पूछते हैं कहीं ना कहीं पूछते हैं, नीट में भी पूछ सकते हैं, है ना। तो 11 बेस जो होता है नीट बेस होता है, इसलिए आपको इसकी डबल तैयारी करनी पड़ेगी। कुकुम्बर डिजीज। नेम ऑफ डिजीज क्या है? कुकुम्बर डिजीज। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर विरियोट्स PSTV। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूमर। सिट्रस एक्सो एक्सकॉर्टिस विरियोट्स सिट्रस एक्सकॉर्टिस डिजीज। इतने नेम्स हो गए, ये सभी प्लांट वायरस है। देन विरियोइड जीनोम। किसी भी वायरस का जीनोम होता है तभी वायरस म्यूटेट करता है, म्यूटेशन से न्यू अपने आप को चेंज करता है। मतलब अगर आज पीला दिख रहा है, म्यूटेशन के बाद येलो दिखने लगेगा। जैसे आपका ये ब्लैक फंगस हो गया, ब्लैक फंगस से म्यूटेशन किया येलो बन गया, फिर म्यूटेशन किया व्हाइट बन गया, फिर म्यूटेशन किया और अदर कलर में बन गया, पूरा रेनबो कलर बन गया।
तो इस तरह से म्यूटेशन के थ्रू ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अपने फिगर को चेंज करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं, इवन अपने न्यूट्रिशन को भी चेंज करते हैं, क्योंकि जहां जहां वो जाएंगे अपना म्यूटेट करेंगे उनका न्यूट्रिशन अलग होगा। आज सॉइल पे है, कल वाटर पे, कल प्लांट पे, परसों एनिमल पे, तो कभी किसी और पे। तो इस तरह से वो म्यूटेट होकर अपने अपने होस्ट सेल को बदलते रहेंगे। तो विराट का जो जीनोम होता है ये बेसिकली किस पर्पज से होता है कि अगर उसका जीनोम स्ट्रांग होगा, अगर उसका जीन स्ट्रांग होगा, तो वो रेप्लिकेट भी उस तरह से कर पाएगा, सेल स्ट्रक्चर बना पाएगा, सेल डिवीजन कर पाएगा, और उसके थ्रू वो अपने आने वाले जनरेशन को नई नई फीचर्स, जैसे हम फोन अपडेट करते हैं ना, हम फोन अपडेट करते हैं तो हमारा फोन अपडेट होने के बाद नए नए फीचर्स आ जाते हैं। तो ठीक वैसे ही मान के चलो कि वायरस के अंदर भी नए नए फीचर्स मतलब अपडेट हो जाते हैं, उसके अंदर वो सेव हो जाते हैं, वो फाइल हो जाता है, वो फोल्डर हो जाता है। उसके बाद उस फाइल फोल्डर से आप कुछ भी करो, कहीं भी जाके रीड करो, वो नया बनाएगा, देन उसका स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो सकता है। तो म्यूटेशन के थ्रू उसके जीन जो है चेंज होते रहते हैं। फर्स्टली है आरएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन। आरएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन का मतलब है कि ब्रांच एंड Robertson 1984 have found the infect plant cell to possess RNA polymerase that can allow the RNA replication over RNA। क्या होता है कि कुछ जो वायरस होते हैं उनकी बॉडी में जैसे आरएनए बॉडी होती है तो उसे आरएनए वायरस कहते हैं। इसी आरएनए वायरस को आरएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी कहते हैं, बिकॉज यही आरएनए इनके रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है। कैसे करेगा? विरियोट्स जो है वो आरएनए स्ट्रक्चर के थ्रू है, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मतलब जैसे कि हम अपने अंदर फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या कहना चाहिए कि सिंथेसिस होता है प्लांट में, जिस तरह एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक वैसे ही वायरस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज चेन बनता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज उनकी आने वाली अलग अलग पीढ़ियों, अलग अलग जनरेशन के थ्रू पॉलीमरेज चेन बनाती है, और यही पॉलीमरेज चेन विरियोट्स के आरएनए को रेप्लिकेशन के थ्रू हेल्प करती है। गॉट इट? समझ में आया आज तक आरएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन? यस मैम। यस मैम। ओनली 3 वॉइस, उसके अलावा कोई वॉइस नहीं आई। डीएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन। डीएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन क्या होता है? विरियोट्स can develop directly from one or more segment of DNA with the help of enzyme transcriptase, and viroids copy from DNA which develops its complementary strand. The new DNA synthesis a number of copies of viroids DNA। DNA का मतलब जैसे कि हमारी बॉडी डीएनए है, एनिमल की सभी बॉडी डीएनए की बनती है, प्लांट बॉडी भी डीएनए है, बट कई मामलों में आरएनए भी है। वायरस की जो बॉडी है आरएनए है, कई बॉडी डीएनए की है। तो होता क्या है, बहुत सारी बॉडी आरएनए और कई बॉडी डीएनए की हो गई, तो इनको भी ऐसे ही नाम दिया जाएगा, डीएनए बॉडी। डीएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन ये अपने आने वाली सारी जनरेशन को डीएनए के थ्रू ही, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू या ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या करेंगे? जनरेट करेंगे तो इनकी सारी जनरेशन, इनके सारे जीन्स जो हैं म्यूटेट करेंगे डीएनए के थ्रू। और यही म्यूटेशन डीएनए के थ्रू ही होता है। म्यूटेशन हमेशा कहाँ होता है? डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, जहां से वो अपने फीचर्स चेंज करते हैं, न्यूट्रिशन चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, इवन अपनी पूरी होल बॉडी चेंज करते हैं। कैसे? Viroids can develop directly from one or more segment of DNA। Viroids क्या करते हैं? अपने एक सेगमेंट, जैसे कि आपका अच्छा ये सेगमेंट लाइक जैसे कि आपके हाथ है, ठीक है, आप अपने हाथ को देखो, अंगूठे को देखो, ये समझ के चलो कि ये एक सेगमेंट है, ठीक है, एक अंगूठा जो है उसका एक सेगमेंट है। अब उसके बाकी जो हाथ है, जैसे कि आपकी फर्स्ट फिंगर जो है,
सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ फिंगर, इस तरह से उसके सेगमेंट बहुत सारे होते हैं। ये अपने एक सेगमेंट को, वन और मोर सेगमेंट को डीएनए के थ्रू एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज करता है। तो लिख लो बेटा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज। Transcriptase, what is the meaning of transcriptase? And इसके वर्क लिख लो and their work. A Viriore's copy from DNA which developed its complementary strand. The new DNA synthesize a number of copies of Viriore's DNA. नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पर कॉपीज का मतलब क्या है? जैसे आप फोटोकॉपी करने जाते हैं, एक कॉपी से फोटोकॉपी होती है, मतलब सेम कॉपी आती है तो उसका कलर चेंज कर देती है। जैसे आपको कलर में चाहिए तो कलर भी हो जाएगा, और आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाएगा। सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर कि वो जैसे जैसे समझ लो रमेश है, तो रमेश अपनी फोटोकॉपी क्या बनाएगा? रमेश बना देगा। हाँ, जैसे सुरेश है तो सुरेश अपनी फोटोकॉपी क्या करेगा? सुरेश बना लेगा। तो डीएनए अपनी जैसे कॉपी है, मान के चलो ए है, तो वो अपनी कॉपी बना देगा ए। इससे क्या होगा? वो अपनी सारी कॉपीज बनाते जाएगा, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्टेज होता जाएगा, और इससे सी डीएनए होगा। सी डीएनए देन डीएनए। यहाँ पे सी डीएनए का मतलब होता है कि सी डीएनए के थ्रू विरोस जो होते हैं, जब आरएनए होते हैं, कोई भी आरएनए वायरस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड करता है, मतलब अपनी बॉडी को, अपने सारे सेगमेंट को अलग अलग कॉपी करता है, और यही कॉपी सी डीएनए कहलाती है ना, कॉपी डीएनए कहलाती है। यही कॉपी डीएनए डीएनए फिर बनती है, फिर डीएनए के थ्रू ये आरएनए पॉलीमरेज का चेन बनाती है। ये पॉलीमरेज कहाँ से ये लोग लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट का साइकिल आप पढ़ोगे आगे जाके, वहां पर पॉलीमरेज चेन होता है। ये पॉलीमरेज चेन के थ्रू ये आरएनए क्या करता है? डीएनए को आरएनए में बदल देता है, और आरएनए फिर विरियोड्स आरएनए बन जाती है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिटवीन वायरसेस एंड विरियोड्स। अब समझ में आया कि बॉडी के अंदर कितने सारे म्यूटेशन होते हैं। क्यों कोरोना वायरस के इतने सारे वेव आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने अंदर म्यूटेशन कर रहा है। म्यूटेशन के थ्रू वो अपनी बॉडी चेंज कर रहा है, अपने न्यूट्रिशन चेंज कर रहा है, अपनी जनरेशन चेंज कर रहा है। वेव 2, वेव 3 क्यों होता है? क्योंकि वो म्यूटेशन करता है अपनी कॉपीज बना के, देन वो कॉपीज को दूसरे चीजों में बदल जाता है। अगर वो कॉपीज डीएनए की है तो वो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू क्या कर रहा है? न्यू बॉडी चेंज कर देता है। जहां पर आरएनए है वहां पर डीएनए, जहां पर डीएनए वहां आरएनए। हम बोल नहीं सकते कि वो डीएनए रेप्लिकेंट डीएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अपनी बॉडी चेंज करता है। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. विरियोड्स एंड वायरसेस। Yes, विरियोड्स क्या ma'am. होते हैं? सिमिलर देन स्मॉलर देन वायरसेस। विरियोड्स इतने छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और ये लार्जर देन विरियोड्स होते हैं। वायरस उससे बड़े होते हैं। दे लैक प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन नहीं होता है। दे हैव अ प्रोटीन कोड। दे आर आरएनए particles. Genome consists of DNA and RNA. Their RNA has low molecular weight and their RNA has relatively high molecular weight. They parasites any plant. ये किसी भी प्लांट पे अटैक करते हैं। ये पैरासाइट किसी भी ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं, दैट मीन्स प्लांट में भी, एनिमल में भी, किसी भी होस्ट बॉडी में कर सकते हैं। प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन बाय द प्रिजनर। इसने डिस्कवर किसने किया था? प्रिजनर ने। PRUSINER पढ़ के रखो, कभी न कभी कहीं ना कहीं नीट में पूछ देगा प्रियॉन्स के बारे में। 1983 prions are protein particle which function as obligate parasites causing scapin, and the occurrence of variants obligate parasite causing scapin occurrence the variation due to mutation and it is antigenic properties। क्या करता है ये? प्रियॉन कर रहा है प्रोटीन पार्टिकल्स के थ्रू अपने आप को ऑब्लिंगेट करता है, देन ये पैरासाइट कॉज करता है स्कैपिन एंड ऑकरेंस ऑफ वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन। जैसे मैंने म्यूटेशन बताया,
ठीक वैसे ही वेरिएशन करता है। वेरिएशन का मतलब होता है, क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है वेरिएशन? चलो लिख लो डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वेरियस। वेरिएशन दैट मीन्स वेरियस, डिफरेंट वेरियस। ठीक है, तो ये वेरिएशन क्या करते हैं, जो प्रियॉन्स होता है वो अपने अंदर के एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को म्यूटेट करता है। एंटीजन प्रॉपर्टी दैट मीन्स जहां पर वो हॉस्टल जाएगा, जहां पर वो लड़ेगा, वो वही चीज को अपने अंदर बदल देता है। प्रियॉन्स इतना खतरनाक है कि वो अपने एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को बदल देता है। अगर वो किसी, जैसे होता है ना, जैसे हम तलवार से लड़ रहे हैं तो क्या करेगा, वो भाले से लड़ने लगेगा। हम गदा से लड़ रहे हैं तो वो चाकू से लड़ने लगेगा। अपने अंदर के एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को वो चेंज कर देगा। प्रियॉन्स मीट प्रोटीन, द प्रियॉन्स प्रोटीन इज 250 अमीनो एसिड, देयर साइज ऑफ वायरस इज 1/100। इसका साइज कितना होता है, अगर हम देखें तो 250 अमीनो एसिड से बना होता है और इसका साइज वायरस से 1/100 मतलब उससे भी छोटा होता है। They are highly resistant glycoprotein particles which function as an infection agent. They are formed due to mutation in gene PRNP. Prions can also act as catalytic, converting normal protein into prion state. क्या करेगा, PRNP ये एक तरह का म्यूटेशन जीन है, इसको आप याद रखना, कहीं पर हाईलाइट कर लो। PRNP ये में पूछते हैं। Prions can also act as catalytic converting normal protein। ये अपने अंदर की कैटालिटिक चीजों को, जैसे कि जैसे जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वो सब चीजों को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपकी न्यूट्रिशन चीजों को भी वो चेंज करता है। जैसे आज आप वेजिटेरियन है तो कल आप क्या करेंगे, नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे। ऐसा बदमाश है ये। तो prion are not affected by protease, nuclease up to 80 centigrade UV radiation and formaldehyde। formaldehyde आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे अभी आप, या फिर लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। formaldehyde क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? कोई बताएगा? टाइम हो रहा है, जल्दी बताओ, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? मैम ये गैस होता है जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका। और कलरलेस होता है, मतलब गैस है तो कलरलेस भी कलरलेस होता ही है होगी और इसको लेकिन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्मेल मटेरियल होता है में और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। प्लाईवुड वगैरह में भी इसका यूज होता है, बोल रहे ग्लूस बहन बोल वगैरह रहे। में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलिए। नहीं बोलूंगी आगे से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए। प्रियॉन्स आर नॉट अफेक्टेड, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटीएज, न्यूक्लियस और 80 डिग्री सेंटीग्रेड यूवी रेडिएशन एंड फॉर्मल्डिहाइड। मतलब कि इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पर वो अफेक्टेड नहीं कर पाता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर डालेंगे या यूवी रेडिएशन डालेंगे तो वो अफेक्टेड नहीं होगा इनके थ्रू। Prions accumulate in the nervous tissue, सुन रहे हो ना, ध्यान से समझो। Prions accumulate in nervous tissue and the bring about the degradation. Common disease caused by them are scrapie of sheep, mad cow disease, crucified Jacob disease of curl। ये हाईलाइट कर लो बेटा, ये जो क्रूसीफाइड जैकॉब डिजीज जो है वो नीट में पूछते हैं। हाँ नीचे देखो नोट लिखा है, Whittaker five kingdom classification system like in virus, virions, prions are not in clear position। अभी तक के Whittaker के थ्रू ये अच्छे पोजीशन में, क्लियर पोजीशन में नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर से कोई डाउट है, लाइकेन से कोई डाउट है तो पूछ लो, पढ़ा देती हूँ। मैम मेरे को पूछना था कि जीन पहले आते हैं न्यूक्लियोइड्स पहले आता है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू जीन पहले बनता है और फिर न्यूक्लियोइड्स बनता है।
ऐसा होता है या फिर न्यूक्लियोइड्स पहले बनते हैं? देखो बेटा, जीन को तो बाद में खोजा गया, पहले तो न्यूक्लिक एसिड को खोजा गया, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड कहीं ना कहीं आरएनए और डीएनए को बनाते हैं और फिर उसके बाद जीन प्रॉपर्टीज बनती है। तो मैम जीन न्यूक्लियोटाइड्स पहले आएगा। जैसे आप जब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या खोजा गया, वायरस। वायरस की बॉडी के थ्रू हमारी सारी बॉडीज बनती गई। हमारी इस पूरे अर्थ में जो चीज सबसे पहले आई वो थी वायरस। वायरस आरएनएस भी होते हैं, डीएनएस भी होते हैं, लेकिन उसके जो जीनोम है वो उसी आरएनएस और वायरस के थ्रू होते हैं। मतलब आरएनएस बॉडी हो गई तो जीन भी होता है, डीएनए बॉडी हो गई तो उसके अंदर जीन भी होगा, क्योंकि अपने अंदर अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो तो ये सब प्रॉपर्टीज रखेगा ही, ये मटेरियल रखेगा ही, तो इसमें बोल नहीं सकते कि कौन पहले आया है। मैम अगर असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू लिखना है कि पहले क्या आया, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर जीन या जीनोम क्रोमोसोम, तो फिर पहले क्या लिखेंगे, यही पूछ रही थी मैं। जीन तो लास्ट में बनेगा बेटा, क्योंकि पहले ये सारी केमिकल्स आएंगे, आरएनए डीएनए आएंगे। पूछो कैसे। कैसे? अच्छा, मान लो आप वायरस हो, ठीक है, अभी आप यस मैम। न्यू हो, न्यू एडमिशन है आपका, आपके बारे में टीचर को कुछ नहीं पता, इवन आपका नाम तक नहीं पता, ठीक है। यस अब मैम। क्या करोगे आप सेल डिवीजन करोगे। सेल डिवीजन के थ्रू आपने अपने जीनोम किस में दिए, डॉटर सेल में दिए, तब आपके जीन को समझा गया ना। यस मैम। हाँ, तो आपके अंदर का मटेरियल जब डिवाइड होता है, सेल रेप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो जीनोम फिर बढ़ता है, जीन बढ़ता है। क्लियर? यस मैम। चलिए, चैप्टर हो गया कंप्लीट। लाइकन में किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि मैं आगे बढ़ूं? मैम कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, टाइम हो गया है, कल पढ़ाऊंगी मैं। 32 हो गया है मिनट। चलिए, मैम वो क्वेश्चन आंसर इतना सारा उसको भी लिखना पड़ेगा क्या? कौन सा क्वेश्चन आंसर? ये जो शॉर्ट आंसर टाइप है, उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 फिर लॉन्ग आंसर। एक काम करते हैं ना, जैसे कि चैप्टर अभी 4 होगा ना, नहीं, चैप्टर 2 होगा ना, उसके बाद मैं आपको ना जूम क्लास में ही टिक करवाते जाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सिर्फ उसको लिखिएगा। ये सही ओके है? मैम। हाँ, चलिए, लीव होते जाइए बेटा।